Hello students, a warm welcome to my new class. Today we are going to discuss a new thing, a new concept in management. Yet till today's class we have already discussed various concepts relating to management. That is, what is management basically? Clear? What are the characteristics, importance, different, how the management work in different levels, clear? Determining the authority, responsibility, clear? Duty assignment, and then we'll discuss about the functions of management. That is, what are the team, management team, they are responsible for, and how they perform different activities for the successful achievement of the organizational goal. Okay, so I hope till that everybody get clear about management. Okay, so today we are going to discuss that the principles of management. Clear? The principles of management. Clear? So here I already defined what we are going to learn, that is, we basically known Fayol's principles of management. Fayol's principles of management, but the actual name of Henry Fayol is Jules Henry Fayol. Clear? So that is known as Jules Henry Fayol's principles of management. Okay, see students, what is principles? First of all, as we know, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हर एक चीज को, कुछ भी ले लो, एक प्रोडक्ट हो, एक सर्विस हो, एक टेक्निक हो, एक मेथड हो, कुछ भी जब हम उसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने कुछ ही काम के लिए, कुछ एक्टिविटीज के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, है कि नहीं? हम डिफरेंट थिंग्स यूज करते हैं, टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, मेथड, जो भी हम यूज करते हैं, हर एक चीज को यूज करने के लिए एक बेसिक गाइडलाइन रहता है, एक बेसिक रूल रहता है कि नहीं? जैसे कि अगर हम कुछ सर्विस जब लेते हैं तो वो लोग बोलते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है. जब कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो प्रोडक्ट के अंदर उसका रखता है यूजर मैनुअल, है कि नहीं, कि ये प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है. क्योंकि only when we follow the rules very strictly, then only the product can give best output to us. हमने जो पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट को खरीदा है, वो प्रोडक्ट हमें वो आउटपुट डेफिनेटली देगा, एंड वी विल डेफिनेटली अचीव व्हाट, फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव वी गेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और थिंग और व्हाटएवर, है कि नहीं? तो क्या आया इसमें समझ में कि रूल्स को अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. अगर हम रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तभी वो जो प्रोडक्ट है, कि चीज है, कि सर्विस है, कि टूल्स है, टेक्निक है, इक्विपमेंट है, मेथड है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी ले लो, वो हमें परफेक्ट आउटपुट देगा जिसके लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही जैसे हम अभी तक समझते आ रहे हैं, मैनेजमेंट इज आल्सो सच ए थिंग, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, जिसको कौन यूज करते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? सक्सेस पाने के लिए. क्योंकि एक ऑर्डिनरी बिजनेस विदाउट मैनेजमेंट एंड ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ मैनेजमेंट, डेफिनेटली किसका आउटपुट ज्यादा रहेगा, रिजल्ट किसका अच्छा रहेगा? डेफिनेटली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को यूज करता है कि नहीं? तो अगर हम मैनेजमेंट को यूज करते हैं, मैनेजमेंट का जो टूल्स है, जो टेक्निक्स है कि नहीं, उसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें कुछ अचीव करना है अच्छे से, इन ए बेटर वे, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिफिकल्टीज, क्लियर, विदाउट एनी difference in what we think, what we thought.
जो हम सोच रहे हैं उससे कोई डिफरेंट नहीं, डेफिनेटली हमें वो मिलेगा, उसके लिए हम मैनेजमेंट यूज करते हैं, है कि नहीं। तो जिसे हमने देखा कि क्या क्या है मैनेजमेंट के अंदर, हमने जैसे अभी तक देखा है कि मैनेजमेंट में क्या क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका नेचर, फीचर, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी हम जब यूज करते हैं उसका भी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स रहता है, कुछ रूल्स रहता है। क्लियर? प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल्स और वी कॉल द रूल्स, क्लियर, regulations, or we can say the guideline, गाइडलाइन है कि नहीं। प्रिंसिपल मतलब द रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइन जिसको हमें फॉलो करना है एक चीज को रिलेटेड। जैसे कि ले लो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने इधर बोला है कि नहीं। तो मैनेजमेंट को यूज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइन है। अगर हम वो चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे तभी मैनेजमेंट हमें अपना बेस्ट आउटपुट दे सकता है कि नहीं। अगर सोचो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने खरीद के लाया, उसका जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स है, वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इनवर्स नेगेटिव वर्किंग करेगा। जो पर्पस के लिए है वो काम नहीं करेगा, कुछ इनवर्स काम करेगा। उससे क्या होगा, हमें तो कुछ अच्छा तो मिलने से रहा, क्या मिलेगा, कुछ बुरा मिल जाएगा। जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो प्रोडक्ट तो गया, मशीन तो गया, खराब हो जाएगा डेफिनेटली, और उससे हमें भी कुछ मतलब कुछ हैजर्ड्स होने का भी खतरा रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट हम जिसके लिए यूज करते हैं, क्लियर, जो आउटपुट हमें चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ट वे में हमें अचीव हो पाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है कि नहीं। उनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, क्लियर, आ गया समझ में। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हाट इज, सिंपल प्रिंसिपल्स मींस सम रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइन, क्लियर, दोज नीड्स टू बी फॉलोड व्हाइल वी आर हैंडलिंग, व्हाइल वी आर एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट यूज करते हैं तो वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं। तो मैनेजमेंट मतलब कौन करता है, द पर्सन हु मैनेज, दैट इज कॉल्ड द मैनेजर। जो कि हमने देखा टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उन लोगों में जो भी है मैनेजर्स, वो सब काम को हैंडल करते हैं। तो वो जब भी सब काम हैंडल करते हैं, सब काम मतलब मैनेजमेंट का जो जो टास्क रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, है नहीं, जो भी हमने देखा अभी तक, वो सब करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अगर प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तभी उनको वो बेस्ट रिजल्ट मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि नहीं। तो क्या क्या वो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो आज हमारा जो फोकस है वो है हेनरी फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब फेयल ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। और ये एक बात है स्टूडेंट्स, ये जो फेयल्स का जो प्रिंसिपल्स है ये सबसे पॉपुलर एंड is applicable to each and every organization. Immaterial what kind of organization, what is the nature, what is the size of that particular organization, वो small हो, medium हो, large हो, giant हो, कुछ भी ले लो, उसका नेचर कुछ भी ले लो, कुछ भी काम करता हो, है कि नहीं। एक स्मॉल आइटम हो कि हैवी आइटम हो, कुछ भी आइटम हो, हर कोई ये जो प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयल्स के, ये प्रिंसिपल्स यूज करते हैं सब कोई, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये इतना इफेक्टिव क्यों है, बिकॉज हेनरी फेयल ने डायरेक्टली अपना वर्किंग एक्सपीरियंस से ये चीजों को डेवलप किया है। इसीलिए ये जो चीजें हैं, ये जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव है, इंप्लीमेंटिव है। इंप्लीमेंट मतलब डायरेक्ट काम में आता है, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेवलप किए हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the principles given by Henry Fayol, okay? तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी एक कुछ एमिनेंट पर्सन कुछ अगर डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली इट इज ए
बेसिक गाइडलाइन हमारा रहता है, ठीक है। और जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी के चीज को अगर यूज करते हैं तो वी मस्ट थैंकफुल टू दोज पर्संस। सो दैट्स व्हाई बिफोर गोइंग टू नो द प्रैक्टिकल रूल्स प्रिंसिपल्स वी डेफिनेटली मस्ट नो समथिंग अबाउट हेनरी फेयल। ये तो एक डेफिनेटली बनता है कि नहीं। जैसे कि कोई अगर कुछ अच्छा काम करता है हम उसको अप्लॉज देते हैं, है कि नहीं। तो डेफिनेटली जो फेयल ने जो डेवलप किया है तो उनके बारे में भी हमें डेफिनेटली कुछ जानना जरूरी है कि कैसे वो ये चीजों को वो डेवलप किए हैं, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं, हम कुछ जानते हैं अबाउट हेनरी फेयल्स। एंड दिस इज ए डेफिनेटली आस्किंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगर आपको एग्जाम में आता है, ठीक है, कि राइट अबाउट हेनरी फेयल्स प्रिंसिपल मैनर, देन यू मस्ट डेफिनेटली डू राइट समथिंग अबाउट हेनरी फेयल, है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखेंगे अभी समथिंग अबाउट हेनरी फेयल। क्लियर। तो हेनरी फेयल के बारे में अगर हम देखेंगे तो क्या है कि हेनरी फेयल क्लियर, हेनरी फेयल was born in, क्लियर, उनका जन्म कब हुआ था, 29 जुलाई 1841, 29 जुलाई 1841 टू मतलब उनका एंड कब हुआ, 19 नवंबर 1925, 19 नवंबर 1925, क्लियर। Henry Fayol was born in 29 July 1841 to 19 November 1925, क्लियर, ठीक है। was born in, किधर उनका बॉर्न हुआ था, किधर जन्म हुए थे वो, इस्तांबुल इन टर्की जो यूरोप है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट में है टर्की का एक फेमस सिटी है इस्तांबुल, वहां उनका जन्म हुआ था, क्लियर। हिज फुल नेम इज जूल्स हेनरी फेयल। उनका पूरा नाम क्या है, जूल्स हेनरी फेयल, ओके, ठीक है। तो ये हो गया उनका अबाउट हिज बर्थ, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे, ये हो गया उनका जन्म अबाउट, देन हम देखेंगे वो जो इतने जो सारे जो प्रिंसिपल्स डेवलप कर पाए कैसे। डेफिनेटली जैसे कि हमने बोला कि ही डेवलप द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू हिज वर्किंग एक्सपीरियंस। और ये है डेफिनेटली स्टूडेंट्स थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरेटिकल जो आपने बुक से पढ़ा है, प्रैक्टिकल जो आपने सहा है, जो आपके ऊपर बीता है, दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंप्लीमेंटिव है। डेफिनेटली ये आप लोग डिसाइड करो कौन सा है ज्यादा इफेक्टिव। डेफिनेटली द प्रैक्टिकल नॉलेज, द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रैक्टिकल जो आप पे बीता है, द रियलिटी, थ्योरी समथिंग रियलिटी समथिंग इमेजिनरी, बट प्रैक्टिकल all are reality, nothing is theoretical, nothing is imaginary, है कि नहीं। तो ये जो डेवलप किए हैं जो प्रिंसिपल्स, डेफिनेटली बेस्ड अपॉन हिज प्रैक्टिकल नॉलेज, हिज प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसा वो क्या काम करते थे जिसके लिए वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट, दैट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट, ये जो उन्होंने डेवलप कर पाया। क्या देखो, ये बहुत ही उनका जो लाइफ था बहुत ही स्ट्रगलफुल था और बहुत ही जैसे हम बोल सकते हैं कि प्रॉस्पेरियस था। मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज वो स्टेज बाय स्टेप ग्रो किए हैं, इसीलिए वो इतना अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल वो डेवलप कर पाए। तो क्या था कि फेयल was ए फ्रेंच मतलब उनका
बर्थ हुआ था इन टर्की, चलो देन उनका एजुकेशन वगैरह सब उधर ही हुआ था, बट वो अपना काम शुरू किए फ्रांस में, फ्रेंच। सो फेयोल वॉज ए फ्रेंच माइनिंग मतलब जो माइन्स रहता है ना, माइन कोई भी किसी भी चीज का ले लो, माइन मतलब गोल्ड का ले लो कि सिल्वर का ले लो कि कुछ नेचुरल स्टोन्स का ले लो, कुछ भी माइनिंग, ठीक है। वॉज ए माइनिंग इंजीनियर, ठीक है, माइनिंग इंजीनियर मीन्स ही स्टार्ट हिज वर्क एज ए माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। एक माइनिंग इंजीनियर के पोजीशन से वो उन्होंने अपना काम शुरू किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, माइनिंग इंजीनियर से, ठीक है, वॉज ए माइनिंग इंजीनियर, देन इंजीनियर से उनका और थोड़ा प्रमोशन हुआ, वॉज अ एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर से और थोड़ा ऊपर पोजीशन पे गए, एग्जीक्यूट बन गए, है क्या, एग्जीक्यूटिव। देन उसके बाद डायरेक्टर, देखो उनका डेवलपमेंट, पहले तो वो ग्राउंड लेवल से पहले इंजीनियर बने, फिर वही फील्ड में उनका काम को देख के डेफिनेटली व्हेन वी प्रमोट, डेफिनेटली दैट इज डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस, इफ वी परफॉर्म वेल देन ओनली वी प्रमोटेड, ठीक है। तो उनका भी प्रमोशन हुआ, इंजीनियर से वो चले गए एग्जीक्यूटिव के स्टेज पे। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कंट्रोल करते हैं, मतलब देखते हैं, इंजीनियर मतलब आप खुद काम करोगे, एग्जीक्यूटिव आप काम करवाओगे, देन हो गया डायरेक्टर, आप काम करोगे, आप सिर्फ डिसाइड करोगे, द टॉप लेवल, है कि नहीं, माइनिंग डायरेक्टर, वो डायरेक्टर पोजीशन पे भी आ गए, ठीक है। इसके साथ साथ एंड ए ऑथर मतलब हम जिसको बोलते हैं कि इफ समबडी डेवलप समथिंग, डेवलप ए बुक, ए कॉन्सेप्ट, उनका हम बोलते हैं ऑथर। तो डेफिनेटली ये एक ऑथर भी है, क्यों, इन्होंने बहुत ही बढ़िया, मतलब जो हम पढ़ते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने ही डेवलप किया है, सो दैट्स व्हाई इज रिगार्डेड एज ए ऑथर। क्लियर, किसका है ऑथर, ऑथर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस, जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। पॉपुलरली called Fayolism, जो डेवलप किया, द ऑथर, ही इज ए ऑथर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जनरल थ्योरी मीन्स जनरल रूल्स रिगार्डिंग बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को एक मैनेज कैसे करना है, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, वो चीजों को जो पॉपुलरली, उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फेयोलिज्म, फेयोल का कंट्रीब्यूशन, फेयोलिज्म, ओके। क्लियर, ये था उनका द ग्रोथ, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन टू पोजीशन एंड राइटिंग ए बुक, ठीक है। सो with his working experience, he developed the idea, of develop the idea of the principles and functions that a manager should follow, over the organization, clear, for better control, administration
एंड सक्सेस। ठीक है, ये जो देखो स्टूडेंट्स, ये जो हम लिख रहे हैं ये मैंने प्रिपेयर मतलब बाय कलेक्टिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया है। तो इसको, इस चीज को आप लिख लो कि विथ हिज वर्किंग एक्सपीरियंस ही डेवलप्ड द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस दैट ए मैनेजर शुड फॉलो। उनका जो, बिकॉज वो वही फील्ड में थे, तो वही फील्ड में काम करते करते उनका माइंड इतना मैच्योर हो गया कि उनको समझ में आ गया कि एक मैनेजर को क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या रूल्स को फॉलो करवाना चाहिए इन दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन ओवरऑल ऑल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, जिससे कि हमारा कंट्रोल भी अच्छा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहे, हम सब चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाए और हमें बेटर सक्सेस मिले। सक्सेस मतलब अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, है कि नहीं। ये था उनका डेवलपमेंट विथ हिज पर्सनल वर्किंग एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है, तो आप इतना लिख दिए। देन जो देखो, जब भी हमारा माइंड में कुछ आता है तो हम उसको तो बोल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। तो फेल ने भी वो क्या किया, ही एक्सप्लेन ऑल हिज थॉट्स। ही नहीं लिखते हैं, फेल ही लिखते हैं। फेल एक्सप्लेन एंड पुट ऑल हिज थॉट्स और मैनेजमेंट थॉट्स, all his management thoughts in a book। उन्होंने एक बुक लिखा that is relating to the management thoughts, उनका जो दिमाग में जो आया, है कि नहीं। management thoughts in a book, वो जो बुक का नाम क्या है, the book called एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल, दैट इज इन ए फ्रेंच लैंग्वेज। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर, इंडस्ट्रियल जनरल, इन फ्रेंच लैंग्वेज, in French language, okay, in 1916। ठीक है, मतलब उनके दिमाग में जो भी कुछ आया उन्होंने क्या किया, वो सब चीजों को एक बुक में इंटरप्रेट कर दिया। वो जो बुक डेफिनेटली, क्योंकि वो यूरोप कंटिनेंट से थे और उनका काम भी फ्रांस से था, फ्रांस में, तो फ्रेंच लैंग्वेज उनको अच्छा आता था, ले लो, इसलिए वो अपना लोकल लैंग्वेज में, अपना जो नोन लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज में एक बुक लिखा, जो बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल। क्लियर, ये तो था फ्रांस में, तो डेफिनेटली ये फ्रांसिस लैंग्वेज में था, तो वो चीजों को ओनली उन्हीं के लोगों को समझ में आया। बट जब रियलाइज किया गया द इंपोर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी, दिस प्रिंसिपल, व्हाट अदर्स डू, कि ये जो चीज है फ्रांस में तो कोई को समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई दिस बुक इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर, इन द ईयर 1929 में ये जो बुक को इंग्लिश में इंटरप्रेट किया गया, कन्वर्ट किया गया, मतलब लिखा गया फिर से, ताकि ये जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है सब, हर कोई, पूरा वर्ल्ड को, बिकॉज इंग्लिश इज सच ए लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल ओवर वर्ल्ड। हर कोई भी कंट्री में ले लो, एक मतलब अपना रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज रहता है, मतलब ये आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए टू इंटरप्रेट विद द होल वर्ल्ड। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो बुक्स को फिर से लिखा गया। क्लियर, जो था उनका कॉन्सेप्ट, कुछ भी चीजें नहीं, मतलब चेंजेस नहीं, बस वो जो फ्रांस लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, है कि नहीं। तो क्या हुआ, लेटर
considering the importance of Fayol's thoughts on management, his book is rewritten, फिर से लिखा गया, in English language in 1929. Clear? By remembering his effort after his death. उनका डेथ हो गया 1925 में. वो जो चीजों का इंपोर्टेंस को वैल्यू करते हुए, जानते हुए क्या किया गया, वो जो बुक को फिर से रीराइट किया गया इन 1925. ठीक है, एज वो बुक का नाम क्या दिया गया, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. बस उन्हीं का जो नाम था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, वो जो बुक लिखे थे, बस सिंपल ये जो मीनिंग है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, ये फ्रेंच लैंग्वेज में जनरल, अपने मतलब कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज जनरल. और इंडस्ट्रियल का मतलब और कुछ नहीं, इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्री को रिलेटेड. तो वो एक इंडस्ट्री के बेस थे. और ये भी एक पक्का मतलब डेफिनेटली है कि हम जो भी कोई बिजनेस करते हैं दैट इज डेफिनेटली इंडस्ट्री बेस्ड, है कि नहीं. कुछ हम डेवलप करते हैं, डेफिनेटली बिजनेस मतलब टू डेवलप, टू प्रोड्यूस समथिंग एंड टू सेल. तो प्रोडक्शन तो इंडस्ट्री रिलेटेड. इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, उसका रूल, और मैनेज कैसे करना है वो चीजों को, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट का थोड़ा अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. तो जनरल रूल्स, जनरल मतलब जो बिजनेस संभालने का, और इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स द रूल्स रिलेटिंग टू कंट्रोल, हैंडल द जनरल बिजनेस एंड द इंडस्ट्री. वो चीजों को फिर से रीराइट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि वो हर मतलब फुल वर्ल्ड में हर कोई, एनी बिजनेसमैन कैन अडॉप्ट दोज प्रिंसिपल्स. ओके, क्लियर? Considering Fayol's contribution to the management with his principles related to administration, he called as the father of principles of management. Clear? और father of principles of management और father of administrative management. ठीक है, हेनरी फेयल्स known as the father of principles of management or the father of एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो डिफरेंट थ्योरी है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, नोन एज हेनरी फेयल, जूल्स हेनरी फेयल्स. He was known as the father of principles of management or the father of administrative theory. ओके, क्लियर? ये हो गया अबाउट हिज जर्नी फ्रॉम
ए माइनिंग इंजीनियर टू ए डायरेक्टर देन ऑथर। मतलब वो जो चीजों से उनको मतलब सक्सेस मिला, वो चीजों को अपने वर्किंग एक्सपीरियंस को उन्होंने एक बुक में इंप्लीमेंट किया ताकि हर किसी को उसका फायदा मिल सके, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ये चीजों को अपने लैंग्वेज में एक बुक में इंप्लीमेंट किया जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल इन फ्रेंच लैंग्वेज इन 1960। देन कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस, ये जो बुक को फुल वर्ल्ड के कंट्रीब्यूट करने के लिए, वर्ल्ड को प्रेजेंट करने के लिए हर कोई इसको यूज कर सके, इसलिए ये चीजों को इंग्लिश में डेवलप किया गया, रीराइट किया गया, ठीक है। और यही उनका जो कंट्रीब्यूशन को देके उनको कहा गया, एक टैग दिया गया, दैट इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। ये चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। यू मस्ट नो समथिंग अबाउट योर, जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम किसी एक जगह पे जाते हैं, हर कोई हमें पूछता है कि वेयर फ्रॉम यू बिलोंग्स, योर फादर मदर, जैसे हम कुछ याद रखते हैं, वैसे अगर देखो ये तो एक चीज है कि जैसे मैंने अपने पहले क्लास से आपको बोला है कि मैनेजमेंट इज सच ए थिंग, सच ए कॉन्सेप्ट, टेक्निक जो कि हर कोई अपना अपना लाइफ में यूज करता है। बिजनेसमैन ले लो कि अपना बेसिक जनरल लाइफ ले लो, सोशल लाइफ, हम हर कोई यूज करते हैं। तो हम हर जगह पे वो जो प्रिंसिपल्स को यूज करना जरूरी है, करते हैं, करेंगे, तभी हमको आउटपुट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर हम कोई चीज को यूज करते हैं तो वो चीज कौन डेवलप किया था वो हमें डेफिनेटली याद रहना चाहिए। तो आप भी ये जो चीज को अच्छे से याद रख लो अबाउट हेनरी फेयर, ये डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, आपको डेफिनेटली ये चीजों को बोलना पड़ेगा, याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो उसको मैंने सिंप्लीफाई वे में बता दिया, ये चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, देन हम देखेंगे कि उन्होंने जो बुक लिखा द जनरल, क्लियर, द जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो बुक में क्या क्या, व्हाट आर द थिंग्स, द कॉन्सेप्ट, द प्रिंसिपल्स ही डेवलप्ड। ओके, हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इन हिज बुक Fayol suggest some important functions, okay, some important functions, और वी कैन से फंक्शन नहीं लिखते हैं, बहुत सारे चीजों को उन्होंने दिया, तो हम देखते हैं। इन हिज बुक Fayol suggests some important things और ideas about मैनेजमेंट को लेके उन्होंने बहुत सारे चीजों को डेवलप किया, इंटरप्रेट किया, ठीक है। क्या क्या था वो, दोज आर, वो क्या क्या चीजें थे, कौन से चीजों को उन्होंने डेवलप किया। जैसे कि सबसे पहले ले लो, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज रिगार्डिंग ही क्लासिफाई ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। हमारा जो बिजनेस में जो भी काम होता है ना, वो सब काम को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, classification of business activities. So basically he grouped 6 basic activity. उन्होंने डिफाइन किया कि एक्टिविटी के हिसाब से बेसिकली 6 एक्टिविटी है कि नहीं। तो क्या क्या था वो, दैट इज बेसिक, वेरी सिंपल, सी, दैट इज अकाउंटिंग हमें पता है, कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर ट्रांजेक्शंस, दैट इज टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर, अकाउंटिंग। देन फाइनेंस,
फाइनेंसिंग ले लो, फाइनेंसिंग मतलब फंड कहां से आएगा, किधर खर्चा करना है कि नहीं, इसको रिलेटेड एक मतलब बहुत ही मतलब जो टोटल काम होते हैं उसको उन्होंने 6 ग्रुप बना दिया। एक तो है अकाउंटिंग, फाइनेंस, देन थर्ड वन इज मैनेजरियल, मैनेजर का जो काम है मतलब हर एक चीज को कंट्रोल करना, देखना, सुपरवाइज करना, डायरेक्शन देना, ठीक है, जो हमने देखा है जो मैनेजर का एक काम रहता है, जो डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, तो वो हो गया एक मैनेजरियल। बाकी नेक्स्ट है टेक्निकल काम मतलब हम जो चीज को डेवलप करते हैं दैट इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, है कि नहीं, एक ये चीज को प्रोडक्शन कैसे होगा दैट इज फैक्ट्री रिलेटेड, हमारा प्रोडक्ट कैसे डेवलप होगा, कैसे डिजाइन होगा, कैसे लोगों को वो पसंद आएगा, कैसे डेवलप करना है, दैट इज द टेक्निकल नॉलेज, है कि नहीं, मतलब टेक्निकल मतलब जो कोई काम करता है, जो भी प्रोडक्ट को रिलेटेड, वो प्रोडक्ट को डेवलप करना एक टेक्निकल थिंग्स है, टेक्निकल नॉलेज है, तो दैट इज टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग, मैनेजरियल, टेक्निकल। नेक्स्ट है कॉमर्शियल, क्योंकि ये सब हो गया तो उससे मतलब सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब क्या है, सोचो कि प्रोडक्ट डेवलप हो गया, प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद हम कैसे वो चीज को अच्छे से सेल करेंगे, रॉ मटेरियल कहां से खरीदेंगे विथ चीप कॉस्ट, गुड क्वालिटी, वो हमारा जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ उसको हम कैसे बेचेंगे, है बेच के पैसा कैसे आएगा, दैट इज कॉमर्शियल। हाउ टू अर्न इनकम टू रन आवर बिजनेस एंड टू सेटिस्फाई आवर ऑब्जेक्टिव, हमें प्रॉफिट चाहिए ना, तो वही है कॉमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। बाकी ये सब के बाद एक आता है लास्ट वाला सिक्योरिटी, दैट इज ओवरऑल सिक्योरिटी, हर चीज को कैसे सिक्योर करना है, ये जो बेसिक 6 एक्टिविटी में इन्होंने डेवलप किया है, ग्रुप किया है हेनरी फेयोल ने, क्लियर। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अंडर 6 बेसिक कैटेगरी, दैट इज वो जो है क्या, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजरियल, ठीक है, देन टेक्निकल, कॉमर्शियल एंड सेल्स, ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट हेनरी फेयोल ने अपना दूसरा कॉन्सेप्ट जो दिया है वो है कि उनके हिसाब से जो मैनेजर जो डिफरेंट फंक्शंस एडॉप्ट करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट फंक्शंस, पोस्ट कॉप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। फिर हमने देखा था जो और 2 ऑथर के हिसाब से, क्लियर, तो उन्होंने वो चीजों को थोड़ा प्रिसाइज कर दिया था। तो उसके हिसाब से फेयोल के हिसाब से जो काम रहता है उन्होंने भी क्या किया, जो टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, क्लियर, दैट इज बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजर, बेसिक फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर, क्लियर। सो बेसिकली देयर आर 5 बेसिक फंक्शन, उनके हिसाब से, फेयोल के हिसाब से देयर आर 5 बेसिक फंक्शन। क्या क्या है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन कमांडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो था हमारा बीच में स्टाफिंग को फेयोल ने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, मतलब उनके हिसाब से स्टाफिंग इज ए बेसिक थिंग, हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली हम स्टाफ को मैनेज करेंगे। देन उनके हिसाब से वो जो था हमारा डायरेक्टिंग को उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला है कि कमांडिंग, उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया कि कमांड देना है, दैट इज डायरेक्टिंग। जो हमने देखा डायरेक्टिंग में कि मतलब लीडिंग करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, ठीक है, ऑर्डर देना, वो सब चीज को उन्होंने बोल दिया कमांडिंग। देन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, क्लियर, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग जो उन्होंने डेवलप किया कि द क्वालिटीज एंड स्किल that a manager
शुड पोजेस, पोजेस मतलब पास होना चाहिए, ठीक है। क्या है ऐसा 5 क्वालिटीज, उनके हिसाब से एक मैनेजर में डेफिनेटली एक 5 क्वालिटी होने चाहिए। क्या क्या है वो क्वालिटी? सबसे पहला है यू मस्ट बी फिजिकल, मेंटल एंड मोरल एबिलिटी। ये सब एक एक चीज है। एबिलिटी को मैंने कॉमन में लिखा है, इसका मतलब है फिजिकल एबिलिटी मींस फिजिकली ही मस्ट लुक लाइक ए मैनेजर, है कि नहीं। फिजिकली मतलब आपका अपीयरेंस, आपका साइज, शेप, है कि नहीं, वो सब आप दिखना चाहिए एक मैनेजर के हिसाब से। सो यू फिजिकली यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मेंटली यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मेंटली माइंड आप अच्छे से यूज कर पाए, माइंड को अच्छे से यूज कर पाए, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट ए थिंग लाइक आपने रट्टा मार दिया काम कर दिया, नहीं, इसमें बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट को, थिंग्स को आपको हैंडल करना है। सो यू मस्ट बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। और मोरल एबिलिटी, मोरल मतलब यू ऑलवेज कैनॉट टेक डिसीजंस रिगार्डिंग और बेस्ड ऑन थ्योरीज और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, समहाउ मोरली, मोरल मतलब लॉजिक क्या है, एथिक्स क्या बोलता है, उसके हिसाब से भी हमें कई बार डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिजिकल, मेंटल एंड मोरल एबिलिटी। ये हो गया 3। और जो है एक है, उन्होंने मतलब फोकस दिया है एक्सपीरियंस। फेल के हिसाब से एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि हमने देखा कि ये जो उन्होंने ये डेवलप किया किसके बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही। तो उनके हिसाब से ए मैनेजर विथ फ्रेश माइंड, ए मैनेजर विथ एक्सपीरियंस, डेफिनेटली मैनेजर विथ एक्सपीरियंस हैज सम एक्स्ट्रा क्वालिटीज देन ए मैनेजर विथ फ्रेश माइंड, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब वो बहुत सारे चीजें हैंडल करके आ चुका है, तो उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कैसे हैंडल करना है। सो एक्सपीरियंस इज अनदर थिंग। एंड उसके बाद स्पेशल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज मतलब आप जो फील्ड में काम कर रहे हो, जो बिजनेस में, जैसे कि हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोई बिजनेस क्या क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस। तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को रिलेटेड कुछ स्पेशल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्लियर? मतलब ओवरऑल नॉलेज, उसके साथ कुछ स्पेशल रिलेटिंग टू दैट प्रोडक्ट, सर्विस दैट पर्टिकुलर बिजनेस डेवलप। ये 5 क्वालिटी फेल के हिसाब से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड देन द 4th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर? सो देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम बोलते हैं कि फेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसका अदर नाम क्या है, अदर नेम्स फेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, और जिसको हम बोलते हैं 14 प्रिंसिपल। 14 प्रिंसिपल मतलब डेफिनेटली फेल्स, क्योंकि फेल नहीं दिया है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? सो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर? तो वो जो 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या है कि वो जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सो टुडे क्लियर, हम ये क्लास को यहीं पे एंड करते हैं विथ ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फेल्स प्रिंसिपल्स, हिज एफर्ट, हिज कंट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये था उनका पूरा कंट्रीब्यूशन, जो कि डेफिनेटली हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। हर कोई मतलब बिजनेस एक्टिविटी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं हैंडल करने के लिए, दो हम कहते हैं ना क्लासिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, जो हमने पढ़ा था कहाँ, ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। मतलब क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुप किया जाता है। फिर काम को भी ऐसा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बेसिक फंक्शन, स्किल, ये स्किल को मतलब डेवलप करने के लिए हम मैनेजर को ट्रेनिंग देते हैं, है कि नहीं।
एंड द 14 प्रिंसिपल, जो कि हम डेफिनेटली वो चीजों को फॉलो करते हैं 14 प्रिंसिपल। तो वो जो 14 प्रिंसिपल क्या क्या है, ईच बाय ईच, पॉइंट बाय पॉइंट हम वो चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे इन आवर कमिंग क्लासेस। क्लियर? सो ये जो था अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और हेनरी फेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट discussing the 14 principles given by Henry Fayol. Okay, point by point. Okay, so thank you for today's session and hope for next new session. क्योंकि future is contingent, so we must hope कि हमारा next session अच्छी तरीके से हो पाए. Okay, so waiting for your next session. Thank you all.